अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए जनरल मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके हाजिर हूँ। जनरल मैथ में हमारा पहला एमसीक्यूज है x इक्वल टू 3 + अंडर रूट 8 एंड देन 1/x हमने मालूम करना है। तो बच्चों इसको मालूम करने का तरीका ये है, x इक्वल टू 3 + अंडर रूट 8 है, 1/x मालूम करना है, 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। नीचे 3 + अंडर रूट 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 - अंडर रूट 8, 3 - अंडर रूट 8, 1 के साथ 3 - अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू आ गई 3 - अंडर रूट 8, और नीचे 3 का स्क्वायर अलग हो गया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया। आगे बच्चों 3 - अंडर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 है, -8। अब 9 में से 8 निकलेगा 1, हमारा इसका आंसर आ गया 3 - अंडर रूट 8। ये हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर ए एमसीक्यूज हमारा इसमें ट्रू है। आगे बच्चों सेकंड एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज में वो कहता है a+b² प्लस a-b² इक्वल टू। बच्चों हमने लिखा है a+b² प्लस a-b²। तो इसका स्क्वायर हमने ओपन किया है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, आगे a² प्लस b² माइनस 2ab। बच्चों 2ab से कट गया, आगे a² में प्लस हुआ है 2a², b² में प्लस हुआ है 2b², 2 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a² प्लस b²। इसमें हमारा एमसीक्यूज नंबर डी जो है वो ट्रू है। इसका एग्जैक्ट आंसर है 2 ब्रैकेट में a² प्लस b²। आगे बच्चों तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास फैक्टराइजेशन a² - 1 को किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a+1 और ब्रैकेट में a-1। ये हमारा एमसीक्यूज नंबर, इसमें भी जो a है वो ट्रू है, a+1 a-1। आगे एमसीक्यूज नंबर 4, HCF इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, आगे कोमा 2x² माइनस x माइनस 1। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है। पहले बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 1 की फैक्टराइजेशन की है। इसके जो फैक्टर बने हैं +2x प्लस 1। पहले दो में 2x कॉमन है, अंदर आ गया x प्लस 1। दूसरे दो में 1 कॉमन है, तो हमारा आ गया x प्लस 1। एक हमने लिख दिया 2x प्लस 1, दूसरा लिख दिया x प्लस 1। और जब हमने दूसरे को फैक्टराइजेशन किया, उसके जो फैक्टर है वो -2x प्लस x है। पहले दो में हमारा 2x कॉमन है, तो अंदर आ गया x माइनस 1। दूसरे दो में 1 ही है, तो x माइनस 1। अब इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 2x प्लस 1 और x माइनस 1। देखिए दोनों में जो है 2x प्लस 1 दोनों में आ रहा है, तो वो हमारा आंसर है 2x प्लस 1। ये हमारा एमसीक्यू पॉइंट बी हमारा जो है वो ट्रू है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू 5, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ये जो मेन फार्मूला बनता है वो ये होता है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो इसमें हमारा एमसीक्यूज नंबर 8 ए जो है वो ट्रू है। आगे एमसीक्यूज नंबर 6, एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कहता है x माइनस ए इज अ फैक्टर x पी एक्स देन पी ए क्या होगा। तो इसको हमने लिखा है x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए। इसमें हमारा पॉइंट नंबर डी जो है वो ट्रू है, ए इसका आंसर आएगा। 7 है सोल्यूशन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको सोल्व करने का तरीका बच्चे ये है कि x माइनस 1 इक्वल टू 4, जब हम ये मार्ड हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 के साथ आ जाएगा। पहला x माइनस 1 इक्वल टू 4, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू -4। -1 है तो -1 को उठा के दूसरी साइड लेंगे कि +1 हो जाएगा। 4 + 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। दूसरा x -4 है, 1 को उठा के उसी तरह दूसरी साइड ले जाएंगे, +3 करेंगे तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा -3। तो इसमें हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं वो 5 और -3। सी एम सी क्यूज जो है वो हमारा ठीक है। तो इसमें हमारा फैक्टर आ रहा है 5 और -3। एमसीक्यूज नंबर 8 है सोल्यूशन ऑफ x² - 5x + 6। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में x² - 5x + 6 है, तो -3x -2x आ गया हमारे पास। पहले दो में हमारा x कॉमन है, तो x -3 आ गया। दूसरे दो में हमारा 2x 2 कॉमन है, तो अंदर आ गया x -3। एक आ गया x -2, दूसरा आ गया x -3। एक आ गया x इक्वल टू 2, दूसरा आ गया x इक्वल टू 3। इसमें हमारा पॉइंट नंबर सी जो है वो ट्रू है।
नेक्स्ट है इन अ फिगर द पेयर ऑफ एंगल 2 एंगल 6 आर। एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो आपस में कौन से एंगल है। ये क्यूज हमारा सी जो है वो ट्रू है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इसमें सी आएगा। Again, if two angles are complementary, then the larger angle is 4 times bigger than the smaller angle. How many degree are there in each angle? तो इसमें हमारा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 होता है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पहला हमारा 88 आता है, दूसरा 90 आता है, तीसरा 68 आता है, चौथा 62 आता है। इसमें हमारा MCQ नंबर बी जो है वो ट्रू है, 18 + 72। नेक्स्ट है हमारा इन प्लेनर विद द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। इसमें हमारा आएगा MCQ नंबर सी जो है वो टेंजेंट लाइन जो होगी इसमें इंटरसेक्ट करेगी। आगे इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 12320 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 20 सेंटीमीटर देन रेडियस। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है, रेडियस आपने मालूम करना है। इसमें फार्मूला है V = पाई आर स्क्र एच। आर मालूम करना है, आर स्क्र = V पाई एच। अब V की वैल्यू आपको पता है 12320 है, आगे पाई की वैल्यू 3.14 है और एच की वैल्यू 20 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, ऊपर अंडर रूट लिए तो आर हमारा आ गया 14। इसका एग्जैक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट है for the x distance between the point 4x and 10 is 5। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर है ±5, डी ऑप्शन। अगला द कोऑर्डिनेट ऑफ द रीजन आर। कोऑर्डिनेट ऑफ रीजन जो है स्टार्ट से जो शुरू होता है, एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो दोनों ज़ीरो होते हैं। MCQ नंबर इसमें जो पॉइंट है वो सी जो है वो ट्रू है, 0 0। आगे मैट्रिसेस ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। हमारा पॉइंट नंबर सी जो है वो ट्रू है। बच्चों जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है, तो इसी तरह आपका सुबह भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो इसी तरह होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।